लास्ट वीडियो में हमने बताया था हाइपर एक्टिविटी के बारे में कि हाइपर एक्टिविटी क्या है, आप क्या समझते हैं और एक्चुअली वो क्या है। इसके बारे में हमने डिटेल में सारी बातें समझाई थी आपको। अब उसमें हमने ये भी कहा था लास्ट में कि नेक्स्ट वीडियो में इसका मैनेजमेंट हम बताएंगे कि कैसे कैसे टेम्पररीली इसको मैनेज किया जा सकता है। अब ये नहीं कि मैनेजमेंट में इससे ये जो वीडियो में हम बता रहे हैं सारा मैनेजमेंट यही है, इससे मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप भ्रम में रहेंगे कि हम क्यों पैसा खर्च करें, वीडियो में ही मिल रहा है, इसी एक्टिविटी को करके हम मैनेज कर सकते हैं, तो नहीं होता। क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चे को डील करने का तरीका अलग अलग होगा। 1000 बच्चे हैं तो 1000 तरह के तरीके से गोल हमारा वही अचीव करना होता है, लेकिन 1000 तरीके से। तो इसलिए हर एक बच्चा स्पेशल है अपने आप में, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी चलेगा। तो इसलिए सिर्फ इसको देख के और घर पे करके आप मस्त ना रहें कि हाँ तो ठीक हो जाएगा इसी से, नहीं। जैसे ही समझ में आ जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने नियरेस्ट कोई थेरेपी सेंटर्स हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाएं, तो आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ेंगे और बच्चे के लिए स्पेसिफिक जो ये होगा, आपको वो थेरेपी सेशंस जो चलते हैं उसमें सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। और घर पे रह के ही डे टू डे लाइफ में ही कुछ चीज़ें सुधार करके, कुछ डाइट में सुधार करके, कुछ लाइफ रूटीन में सुधार करके, कुछ एडीएल एक्टिविटीज़ में सुधार करके अपने बच्चे को घर से ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सही प्रोटोकॉल के साथ में। किसी का भी यूट्यूब चैनल वीडियो देख के नहीं, सही प्रोटोकॉल के साथ में। वो एक स्पेशल कोई उसके लिए जब ये होंगे, जब बच्चा स्पेशल किड्स इनको बोलते हैं हम, तो स्पेशल किड्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। तो इस बात को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना अच्छा हो, नहीं तो भटक तो रहे ही हैं दुनिया भर के लोग, और हमारा काम है समझाना। आप नहीं समझे तो भी ठीक, समझ गए तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि इनअटेंटिव बच्चा होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है। 3 पॉइंट पे बात किया था हमने। उसके बाद बताया था कि कुछ और एक्सटेंडेड हुई उसमें सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर, अटेंशन सीकर होगा। इसके अलावा उसमें क्या होगा कि वो डोमिनेटिंग नेचर होगा, दूसरे पे हावी होना चाहे, और वो क्रोनिक केस में अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर भी डेवलप कर सकता है। तो ये तो बातें हो गई थी। सिटिंग इंटॉलरेंस इसमें होगी और रेस्टलेसनेस। 2 टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सिटिंग इंटॉलरेंस, रेस्टलेसनेस। तो सिटिंग इंटॉलरेंस क्या होता है कि अपने मर्जी से तो हाथ पैर फैला के, कभी क्या करेगा, पैर उठा के कंधे पे रख के बैठ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर फैला के बैठेगा, वो किसी भी तरह से बैठेगा, वो सिर नीचे करके पैर ऊपर करके उस तरह भी बैठेगा रहेगा, वो अपना मर्जी का काम करेगा। लेकिन आप थोड़ा देर 2 मिनट के लिए पालथी मार के बैठेंगे, नहीं बैठेगा। चुकू मुकू जो कि स्क्वाट सिटिंग होता है उसमें नहीं बैठेगा। तो वो सिटिंग इंटॉलरेंस है, उसको ठीक करना होता है सबसे पहला काम। सिटिंग बच्चे में नहीं होगी, आप पे ध्यान ही नहीं देगा। जब ध्यान नहीं देगा तो फिर क्या होगा कि जब ध्यान ही वो नहीं दे रहा है तो चीज़ों को समझेगा नहीं, तो रेस्टलेसनेस उसमें रहेगी ही रहेगी। तो सबसे पहला काम है सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव करना। अब सिटिंग टॉलरेंस इम्प्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज आपको करना है। जो बच्चे स्थिर नहीं बैठते हैं या फिर जिनमें प्रॉब्लम होती है रेस्टलेसनेस की, सिटिंग इनटॉलरेंस की, वो इरिटेट हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इम्पल्सिविटी उनमें होती है, तो उन बच्चों में हेड कंप्रेशन करेंगे। ऐसे ही जेंटली कंप्रेशन करते हैं। और कितना भी बच्चा इरिटेटेड रहेगा, 2 से 3 मिनट में, मैंने बार बार बोला है कि 2 से 3 मिनट आप ये चीज़ें करेंगे एक्टिविटी, और ये हेड कंप्रेशन करेंगे, जॉइंट कंप्रेशन आपको सही से आता हो, तो बच्चा काफ़ी स्थिर हो जाएगा। ये बच्चा है कभी कभार इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो ये मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा था, अभी बस बॉर्डर लाइन पे है। बिहेवियरल इश्यूज इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि घर वाले इसको संभाल नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम है। और अभी हमारे क्लिनिक पे आ रहा है और काफ़ी स्थिर है। इसकी स्पीच भी कुछ आ गई है, अब धीरे धीरे अब सुधार हो रही है स्पीच की। हाँ, एग्रेशन इसमें कभी कभी ज़्यादा हो जाता है और ये फिर भागने लगता है घर से, या फिर कहीं लेट जाता है। इरिटेट होगा तो क्या करेगा, वहीं पे लेट जाएगा, कपड़ा खोल देगा और फिर कपड़ा पहनेगा ही नहीं। पहले इसमें और सब बुरी आदतें भी थी। ये बर्तन में जाके सारे बर्तन में ये पेशाब कर देता था,
जितना भी बर्तन धो के रखा हुआ है, तो ये सब बिहेवियरल इश्यूज है और इसमें कुछ कुछ हद तक होम्योपैथी भी कारगर होता है। तो इसलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला मेरे ही यहाँ से, तो अभी बच्चा ये काफ़ी हद तक सही है। अब स्कूल भी जा रहा था बीच में, लेकिन मैंने स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि टैक्टाइल हाइपोसेंसिटिविटी बच्चे में बढ़ी हुई थी, ये सबको टच करना शुरू कर दिया था, तो इसी की वजह से इसका स्कूल रोक दिया गया। अभी कुछ दिन के लिए बंद किया गया है, फिर जैसे ही ये ठीक होता है तो स्कूल जाना शुरू करेगा। हमेशा एक एक्टिविटी की हम चर्चा करते हैं, आइज ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। हमेशा बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि क्या है आइज ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। तो देखिए इसमें ये बच्चा जो है ये ऑटिस्टिक बच्चा है और अभी इसका आंख बंद कर दिया गया है, एक स्ट्रैप से बांध दिया गया है। कुछ भी आप ये कर सकते हैं, आई क्लोज करने के लिए आप ले सकते हैं कोई गमछा तौलिया कुछ भी ले सकते हैं और इसका आंख बंद कर दें और ऐसे बैठा हुआ है शांति से, उसको पकड़ के बैठाया गया, नहीं तो ये भागता है आंख खोल लेता है। तो अभी शांति से बैठा हुआ है, आराम से ये कर रहा है और ये जितनी देर आप इसको आंख बांध के रखेंगे बच्चे में क्या होगा, कंसंट्रेशन और इम्प्रूव होते जाएगी, इधर उधर भागना बंद कर देगा। तो ये चीजें आप करें, इससे बच्चे में कंसंट्रेशन आएगी। इसके साथ साथ आप ज्वाइंट कंप्रेशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप हेड कंप्रेशन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि जो बच्चे बार बार खोल देते हैं आंख, उनका हाथ भी पीछे की तरफ करके आप बांध सकते हैं, नहीं तो बार बार आंख खोल देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे और ऐसे ही आपको एक्टिविटीज करनी है। जितने ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सिंसियरली जो काम किए हैं स्टार्टिंग से, 18 दिसंबर से हमने शुरू किया है, आज 20 फरवरी हो रहा, तो 2 महीना हो गया अप्रोक्स क्या 2 महीना से पार कर गया। इतने दिनों में जो लोग ऑनेस्टली हमारे साथ वीकली सेशन में जुड़े हैं और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, 30 to 40% इंप्रूवमेंट हो गई है उनमें। और बार बार इसमें एग्जाम्पल एक जयदेव कोरसने जी एमपी से हैं और एक रूपक मिश्रा जी बंगाल से हैं, स्प्रिया जी हैं, उन्होंने ग्रुप में बताया भी है कि उनकी बच्ची में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। उनका बेटा है शायद, हाँ बेटा है। और उसके मेरे कहने के अकॉर्डिंग उन लोग क्या किए कि गांव लेके चले गए, गांव में बच्चे लोग के बीच में बच्चा रह रहा है, तो अब सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम जो थी उसकी धीरे धीरे कम हो रही है। सोशल अवेयरनेस चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है, तो सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है तो सोशल अवेयरनेस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यही जरूरत है बच्चे को। तो हमेशा प्राइमरी सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, तभी वो रूट से उस चीज को खत्म करेगा। हम लोग सेकेंडरी सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं और यही प्रॉब्लम क्रिएटर है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और क्या है कि आप, मैंने बोला ना कि बी वेयर बी पॉजिटिव, तो आप अवेयर होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी। दूसरी बात हम कर रहे थे कि रेस्टलेसनेस, तो जब सिटिंग टॉलरेंस बच्चे में इंप्रूव होगी धीरे 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 धीरे, तो उसके बाद क्या होगा ना कि वो बच्चे की रेस्टलेसनेस भी कम हो जाएगी, इधर उधर भाग दौड़ कम कर देगा, इधर उधर ध्यान भटकाना कम कर देगा, तो रेस्टलेसनेस धीरे धीरे उससे रिड्यूस होगी। रेस्टलेसनेस मतलब क्या होता है कि वो बैठा है एक जगह, मतलब सिटिंग अगर आ भी गई ना, बैठा है एक जगह लेकिन वो इधर 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 कई सारी चीज़ों में ध्यान दौड़ाएगा और उसको कुछ भी मिल जाएगा, कहीं एक रेशा मिल जाएगा ना, एक स्ट्रिंग धागा भी मिल जाएगा तो उसको पकड़ के अपना पकड़ना चाहेगा, उसको लेके खेलना चाहेगा, ये सारी चीज़ें वो करेगा। ये भी रेस्टलेसनेस में आता है। आप बैठा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करा है, जैसे मान लीजिए पेक बोर्ड एक्टिविटी करा है, पेक बोर्ड छोड़ के वो सेंसरी ब्रश अगर है तो वो उठा लेगा। उसके बाद से क्या हुआ, सेंसरी ब्रश रख दिया, कोई वाइब्रेटर वाला ब्रश लाया वो उठा लेगा। उसके बाद से वहाँ बॉल रखा है वो उठा लेगा, फ़ोन रखा है वो उठा लेगा। फ़ोन से आप अगर सेशन में जुड़े हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो फ़ोन ही पकड़ लेगा, उठा लेगा, कपड़ा खींचते रहेगा। ये सारी चीज़ें रेस्टलेसनेस में आती हैं। तो रेस्टलेसनेस को रिड्यूस करने के लिए भी ये सिटिंग वाली एक्टिविटी जो अभी आपने देखी, ये करना है। कर रहे थे कि पहला सिम्टम इसमें आता है इनअटेंशन, अटेंशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, कंसंट्रेट नहीं करेगा, कमांड फॉलोइंग नहीं आएगी। तो जब स्थिर बैठने लगेगा उसके बाद आप हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज जो होती हैं वो आपको करवानी है। हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में जैसे कि बिंदी लगाने से लेकर, उसको चिमटी जो होता है उसको लगाने से लेकर, पेक बोर्ड की एक्टिविटीज से लेकर,
उसके बाद से बहुत तरह की एक्टिविटीज आप वो जो ये आता है पपेट वगैरह आता है, जो पॉप एक्टिविटी वाला आता है वो, तो ये एक्टिविटी आप सामने देखिए, ये इस वीडियो में देखिए, ये एक्टिविटीज आपको करानी है तो धीरे धीरे बच्चे का अटेंशन डेवलप करें। ये हमारे पास अलग अलग शेप का पेग बोर्ड है, ये पेंटागन, ठीक है। अब बच्चों को जनरली आप देंगे तो क्या करेंगे, ये सारा आप निकाल के जैसे रख देंगे, ये हमने निकाल के रख दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो उनको समझ में आएगा, जो मन करेगा वो उठाएंगे और इसमें लगा देंगे। कुछ बच्चे उठा के ट्राई करते हैं किसमें सेट हो जा रहा है, जिसमें सेट हो जाएगा उसी में लगा देंगे, ऐसे ही करते हैं बच्चे। इस एक एक्टिविटी से 50 तरह की एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं। अब ये सामने रखा हुआ है, सबसे पहला इसको देख के आपके ध्यान में 2 चीज़ें आनी हैं। एक तो कि कलर की पहचान करा सकते हैं आप इससे, कलर आइडेंटिफिकेशन। दूसरा कि शेप जो इसका है उसका आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जितने इसमें होल हैं उससे काउंटिंग आप सिखा सकते हैं बच्चे को। अब क्या है कि इसमें अलग अलग शेप, कलर, काउंटिंग की बात हमने की। बच्चों से जब भी एक्टिविटी आप करवाएं तो उसको क्या करें कि पहले अगर मान लीजिए कलर बिल्कुल नहीं जानता, कोई भी मतलब नहीं है कलर से, उसको एक कलर आप उठाएं, जैसे ब्लू कलर, ये उठाएं और बच्चे के आँख के सामने, एकदम आँख के सामने लेके जाएं कि देखो ये ब्लू कलर। इन बच्चों का ये नेचर होता है कि जो आप इतने एक्टिविटीज़ में से जो आप उठाएंगे वो उसी को छीनना चाहेगा। आप इधर उधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, जिधर जिधर करते जाएंगे उधर उधर वो हाथ ये करेगा और थोड़े समय के बाद उसकी जिद और बढ़ती जाएगी, वो एग्रेसिव होने लगेगा, मतलब कैसे भी छीनना चाहेगा। उसके सामने इतना सारा पड़ा हुआ है वो नहीं उठाएगा, ये यही वाला लेगा। इस तरह का नेचर होता है इन बच्चों में। तो इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि जब यही लेना चाहेगा तो बार बार हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे तो उधर देखेगा, थोड़ा इधर करेंगे इधर देखेगा, थोड़ा नीचे कर देंगे इधर देखेगा, क्या करेंगे हाथ पे लेकर रख देंगे, उसको लगेगा हाथ पे तो आएगा, जैसे पकड़ना चाहेगा फिर हम इधर ले आ देंगे, ऐसे पकड़ना चाहेगा फिर इधर ले आ देंगे। मतलब कि थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे उसको, तो जिधर 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 ये जाएगा उधर उधर वो प्रॉपर आई कांटेक्ट भी करेगा और प्रॉपर उसको और पाने की इच्छा बढ़ते जाएगी ना, तो वो प्रॉपर वो एक कमांड आप दे रहे हैं, इधर 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 प्रॉपर उसका एक ये हो रहा है, सबूर वो देख रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहा है सिचुएशन से। तो ये सारी चीज़ें, ये न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का ही पार्ट है, ये न्यूरो डेवलपमेंट हो रहा है, वो कमांड फॉलोइंग भी कर रहा है। अब इसको लेके कभी कभार सिर पे रख दें आप तो बच्चा क्या करेगा, अब जैसे आप हल्का सा रखेंगे, बच्चे को ये फील हुआ कि कुछ रखा गया, आपने हटा लिया, उनको पता भी नहीं चल पाता है, तो वो बार बार आप हटा भी लिए, वो जाके यहाँ से उठाना चाहेगा, नहीं है वहाँ। कभी कभी कपड़े में हम डाल देते हैं, बताते हैं कि कपड़े में आप डाल दीजिए, बच्चे उधर से ढूंढ के निकालेंगे, थोड़ा उनको अजीब सा लगेगा, वो उधर से ढूंढ के निकालेंगे फिर से लगाएंगे। ये तो हो गई एक कलर। अब कलर की पहचान बच्चे को नहीं है, आप दिन में उसको 10 बार बोलिए कि ये ब्लू कलर है, वो पहचानता है नहीं पहचानता कोई बात नहीं, ब्लू कलर। अब शेप बताएंगे तो सर्कुलर शेप, सर्कल है तो सर्कुलर शेप है, सर्कल है, ये बच्चे को आप बोलेंगे। इसी तरह से अभी ये ग्रीन है, ये आप बोलें, शेप भी बताएं, सिंगल होल वाला है, इसमें डालने दें। ये अभी देखिए ये ऑरेंज कलर आ गया, पहले इधर उधर घुमाएंगे, बच्चे को थोड़ा परेशान करेंगे, इरिटेट होकर जब वो छोड़ देगा तब उसके हाथ में दे देंगे, अब बोलेंगे लगाने के लिए। तो ये अब शेप इसका रेक्टेंगुलर शेप है, डबल होल है, डबल ये में जाएगा ये। इसी तरह से ये पेंटागन है, ऑरेंज कलर का है, ये बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ लगेगा, इसमें ये करें। जो बच्चा बिल्कुल भी शून्य होगा, जीरो होगा, उसको भी धीरे 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 आप जब ये बोलते जाएंगे शेप कलर शेप कलर शेप कलर, कितने होल हैं, कुछ दिन के बाद देखेंगे कि भले उसको कलर वो नहीं बोल पा रहा है, भले वो शेप नहीं बोल पा रहा है, लेकिन क्या करेगा कि वो प्रॉपरली जो आप बोलेंगे कि ग्रीन उठाओ तो ग्रीन कलर उठाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये हो गया कि इसके साथ ग्रीन बोला जा रहा था, तो ये ध्यान में ये कलर उसके दिमाग में चलेगा
और ग्रीन बोला जा रहा था तो वो समझ लेगा कि ये होती। इसको बोलते हैं कमांड फॉलोइंग, कि जो हमने बोला एग्जैक्टली वही काम उसने किया, भले वो नॉन वर्बल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो कर रहा है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या है? संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन का मीडियम जो होता है, तो संचार तो हो रहा, आपने जो बात बोली उसने सुनी, उसने प्रॉपरली वो फंक्शन करी, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। अब ये यहाँ पर लगा दें, आप बोलिए कि येलो कलर ट्रायंगल शेप उठाओ, तो ये येलो ट्रायंगल, समय लगता है, पेशेंस लगता है इसमें। पेशेंट का नाम पेशेंट ऐसे ही नहीं रखा, उसमें पेशेंस लगना है, उसमें धैर्य चाहिए। तो ये हुआ, अब 3 होल है, 3 ये में लगाना है, लगा दिया। इसी तरह एक एक करके सारी एक्टिविटीज आप बच्चों से लगवाते जाएंगे। शेप भी बता दें, जैसे स्क्वायर शेप में है, ब्लू कलर में है, 4 होल्स हैं इसमें, ये इस तरह से आप ये करते जाएं। कोई भी एक्टिविटी आप कराएं, आंख के सामने दिखाएं उसको, एकदम प्रॉपर आई कांटेक्ट में। ये नहीं कि वो सिर नीचे कराए हुए ऐसे पकड़ के कर दिया, नहीं करने देना। उसके आंख के सामने दिखाएं कि ये लो, इधर उधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, वो उधर उधर वो देखेगा, तो तब जाके प्रॉपर एक आई कांटेक्ट बनेगा, प्रॉपर कमांड फॉलोइंग लेगा। ठीक है, तो ये सारा उससे आप लगवा दें। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्स इसमें आ गए। ये मुश्किल से 10 से 15 दिन आप कराएंगे, उसके बाद अपने आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इसको परफॉर्म कर ले रहा है बच्चा, ये एक्टिविटी। ये तो हो गई कमांड फॉलोइंग पे हमने बात किया। तो ये एक तरह से ये शेप, एक्टिविटीज, इन सब का कमांड फॉलोइंग लेना, इन सब को कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों पे काम करना। साइड से कंप्रेस करना है, इसमें चादर में लपेटा गया है, और साइड से वाइटल ऑर्गन्स को कंप्रेस नहीं करना है। बॉल पे देखिए प्रेशर कैसे पड़ रहा है, ऐसे ही प्रेशर देना है, और थोड़ा अंदर की तरफ दबाओ। हाँ, चादर में लपेट दिया गया है बच्चे को, और पैर में वेट कफ बांध दिया गया है, ताकि ये पैर से ये करके खोल ना सके, और तब बॉल से कंप्रेस किया जा रहा है। जो बच्चे भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं, इरिटेट ज़्यादा होते हैं, उनको ऐसे कंप्रेशन देंगे तो वो बच्चे काफ़ी हद तक स्थिर हो जाएंगे। कंप्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करना है। इधर से कंप्रेस करो।